नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पहुंच गए हैं अध्याय 4 पर, जिसका नाम है ज्ञान योग। अच्छा, कभी ऐसा सोचा है कि हमारे अच्छे से अच्छे काम भी हमें क्यों बांध लेते हैं? यही वो अध्याय है जो उस दिव्य ज्ञान का पर्दा उठाएगा, जो हमें कर्म के हर बंधन से आजाद कर सकता है। सोचिए जरा, हम सब दिन भर कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, है ना? और वो भी अच्छे इरादों से, पूरी मेहनत से। पर फिर भी अक्सर वही काम हमारे लिए तनाव, उलझन, चिंता का कारण बन जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है मानो हम अपने ही किए हुए कामों के जाल में उलझ कर रह गए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी उठता है, और गीता का ये अध्याय सीधा इसी की जड़ पर वार करता है। तो अध्याय 4 हमें इसी गहरी समस्या की जड़ तक ले जाता है। और वो जड़ क्या है? वो है कर्म और उसकी प्रतिक्रिया का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। मतलब हमारा हर एक काम एक नतीजा पैदा करता है, और वो नतीजा हमें एक और काम करने पर मजबूर कर देता है। ये एक ऐसी चेन बन जाती है जो हमें दुनिया की चिंताओं में और जन्म मरण के इस चक्र में जकड़े रखती है। इसे समझने के लिए चलिए कर्म को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है सकाम कर्म। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो दिन रात बस इसलिए काम कर रहा है ताकि उसे प्रमोशन मिल जाए या बोनस मिल जाए। उसके मन में क्या होगा? हमेशा एक चिंता, एक तनाव बना रहेगा, है ना? और दूसरा है निष्काम कर्म। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है एक माँ। वो अपने बच्चे की देखभाल करती है क्योंकि ये उसका धर्म है, उसका प्यार है। वो ये नहीं सोचती कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। बस यही वो कर्म है जो हमें बंधनों से आजाद करके सच्ची शांति की तरफ ले जाता है। तो अब अर्जुन के जरिए श्री कृष्ण उस शाश्वत ज्ञान को फिर से सामने लाने वाले हैं जो समय के साथ कहीं खो गया था। ये एक ऐसा परम रहस्य है जो हमारे जीने के, दुनिया को देखने के पूरे अंदाज को बदल सकता है। जरा अर्जुन की हैरानी का अंदाजा लगाइए। उनके सामने उनके मित्र, उनके सारथी कृष्ण खड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये ज्ञान सृष्टि की शुरुआत में सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। अर्जुन तो चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है? आपका जन्म तो अभी कुछ ही साल पहले हुआ है। और तब श्री कृष्ण इस ज्ञान की पूरी डिवाइन लिनियज बताते हैं कि कैसे ये ज्ञान सूर्यदेव से मनु तक पहुंचा, मनु से राजा इक्ष्वाकु तक, और फिर राजर्षियों की परंपरा में आगे बढ़ा। मतलब ये कोई नई बात नहीं है, ये एक सनातन सत्य है जिसे आज फिर से दुनिया के सामने लाया जा रहा है। और फिर कृष्ण वो वचन देते हैं जो शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। वो अपने अवतार लेने का असली कारण बताते हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली वादा। वो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका सीधा सा मतलब है कि हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है और अधर्म सिर उठाने लगता है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूँ। यानी जब भी अच्छाई पर बुराई हावी होती है तो उसे बैलेंस करने के लिए भगवान खुद आते हैं। और उनके आने का मकसद एकदम साफ है, साधु पुरुषों का उद्धार करना, पाप करने वालों का विनाश करना और धर्म की फिर से स्थापना करना। पर यहाँ हमारे लिए एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। भगवान कहते हैं कि जो कोई भी उनके इस जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को, इसके पीछे के रहस्य को समझ लेता है, वो फिर इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है और उन्हें ही पा लेता है। चलिए अब इस अध्याय के बिल्कुल कोर में चलते हैं। वो रहस्य जो हमें सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए, अपने सारे काम करते हुए भी उन कामों के बंधन में कैसे न फंसें। ये वो चाबी है जो हमें असल मायनों में आज़ादी का एहसास करा सकती है। तो निष्काम कर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब है काम करते हुए अपनी सोच को, अपनी नियत को बदलना। सोचिए एक वैज्ञानिक के बारे में जो दिन रात एक लैब में किसी बीमारी का इलाज खोजने में लगा है। वो ये शोहरत या पैसों के लिए नहीं कर रहा, वो तो बस इंसानियत की भलाई के लिए अपनी पूरी लगन से काम कर रहा है। बस यही है अपने काम को पूजा बना देने की कला। और अब आती है सबसे हैरान कर देने वाली बात। श्री कृष्ण खुद अपना उदाहरण देते हैं। सोच कर देखिए, वो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं, इसे चलाते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, और फिर भी कहते हैं कि मैं अकर्ता हूं। मतलब मैं कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने किए हुए किसी भी काम के फल से, उसके नतीजे से कोई लेना देना नहीं है। यही एक कर्मयोगी की सबसे ऊंची अवस्था है। तो इसका मूल मंत्र क्या है?
0% अटैचमेंट, 0% लगाव। जो इस रास्ते पर चलता है ना, वो इच्छा, डर और गुस्से जैसे तूफानों से परे चला जाता है। उसे न तो सफलता में बहुत ज्यादा खुशी होती है और न ही असफलता में बहुत ज्यादा दुख। क्यों? क्योंकि उसका पूरा फोकस अपने काम पर है, उसके नतीजे पर नहीं। आज एक पल के लिए सोचिए, हमारी लाइफ में ऐसी कौन सी एक चीज है जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं? क्या उस अटैचमेंट को जरा सा ढीला छोड़ने की कोशिश की जा सकती है? ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि हम इस निष्काम कर्म की स्टेट तक पहुंचे कैसे? तो अब भगवान कृष्ण इसका सबसे शक्तिशाली टूल बताने वाले हैं। एक ऐसा साधन जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। भगवान यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। वो ज्ञान की तुलना करते हैं एक आग से, एक ऐसी आग जो सब कुछ शुद्ध कर देती है। जरा सोचिए, आग जब लगती है तो सूखी लकड़ी को कैसे जलाकर राख कर देती है, फिर चाहे लकड़ी का ढेर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बस ठीक उसी तरह ये जो आत्मज्ञान की अग्नि है, ये हमारे सारे कर्मों को, उनके सारे बंधनों को जलाकर भस्म कर देती है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे। एक बार किसी को ये एहसास हो जाए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो वो अमर आत्मा हूँ और मेरे सारे काम उस ईश्वर को समर्पित है, तो सोचिए फिर उसके कर्म उसे बांध कैसे सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। कृष्ण आगे समझाते हैं कि यज्ञ यानी कि समर्पण कई तरह का हो सकता है। कुछ लोग पैसों का दान करते हैं, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। कुछ लोग तपस्या करते हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर है ज्ञान यज्ञ, यानी सच्चे ज्ञान को पाने के लिए अपना समय, अपनी एनर्जी और सबसे बढ़कर अपनी ईगो का त्याग करना। और यही वो यज्ञ है जो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये हमें सीधा परम शांति और मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचाता है। और अब हम इस अध्याय के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन है और अर्जुन के लिए और हम सबके लिए भी एक सीधा सीधा कमांड है। तो ये ज्ञान मिलेगा कैसे? कृष्ण इसका प्रैक्टिकल रास्ता भी बताते हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले एक ऐसे गुरु के पास जाओ जिसने उस परम सत्य को अनुभव कर लिया हो। फिर उनसे विनम्रता से सवाल पूछो, अपने डाउट्स क्लियर करो और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करो। इसी रास्ते पर चलकर ये दिव्य ज्ञान हासिल होता है। आज अपने जीवन में सोचिए, क्या कोई ऐसा है जिससे हमें हमेशा सही रास्ता मिला हो? और आखिर में आता है कृष्ण का वो अंतिम और सबसे शक्तिशाली आदेश। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे दिल में अज्ञान की वजह से जो भी शक संदेह पैदा हो रहे ना, उन्हें इस ज्ञान की तलवार से काट दो और उठो, कर्म योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। तो अगर हम इस पूरे अध्याय को समराइज करें तो 4 बातें साफ निकल कर आती हैं। पहली, भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। दूसरी, हमें फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। तीसरी, ज्ञान की आग सारे कर्मों को भस्म कर देती है। और चौथी, ये ज्ञान एक सच्चे गुरु से ही मिलता है। आज की इस चर्चा से कौन सी एक बात आपको सबसे ज्यादा टच कर गई? और यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर ज्ञान के साथ कर्म करना ही सही रास्ता है, तो फिर संन्यास का यानी त्याग का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़कर चले जाना? ये जो कर्म और संन्यास के बीच का कंफ्यूजन है ना, यही अगले अध्याय की नींव रखता है। वही श्री कृष्ण अर्जुन के इसी डाउट को दूर करेंगे। तो अगली बार मिलते हैं।